मुक्ति है नडरने वाली, नडरने वाली मुक्ति है। अरे किरदार की गाली मुक्ति है, हाथ बना के मुक्ति है। अरे किरदार की गाली हाथ बजा के अरे पीछे वाले। शुक्रिया पार्टी। आप गुजारिश है कि वो आगे आकर प्रधानमंत्री चेयर पे बैठ जाए। जरा सामने नहीं आई, ये लोग हैं यूथ लीडर है आदम काबिल कदर मकाबे इज्जत मोहतरमा अरे जज्बात से बोलो, अरे जज्बात से बोलो। अरे दिल्ली सुन ले, अरे दिल्ली सुन ले, अरे मोदी सुन ले, अरे मोदी सुन ले। जरा हाथ बजा के, जरा हाथ बजा के। अरे नौजवान बोला, नौजवान बोला, अरे पंच बोला। यूथ लीडर है आदम काबिल कदर मकाबे इज्जत मोहतरमा मंच पर बैठे हुई पीडीपी क्रीम मीटिंग हो रही है। शमीम गनाई साहब, रशीद कुरैशी साहब, जावेद चौधरी साहब, नदीम खान साहब, लाल हुसैन मुश्ताक साहब, प्रेम सोदन जी, राजेंद्र मनाज साहब जो जम्मू से मेरे साथ आए हैं, सजाद चौहान साहब, खुर्शीद खान साहब, माजिद खान साहब, गुरमीत सिंह जी, हाजी मुंशी खान साहब, वजाद अंबर साहब, हकीम दीन साहब, माजिद शाह जो भी बोल के गए हैं, शहराज अली सीनियर और जो सीनियर लीडर्स और जो छूट गए हो और यूथ के लीडर्स और खासकर आप सब लोग सामने से आ रहे हैं। जितने मेरे दूर से बुजुर्ग भाई नौजवान सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। मुफ्ती साहब को राजौरी पुंछ बहुत प्यारा था और आज मुझे आप लोगों की चेहरों पे मायूसी नजर आ रही है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। यकीन मानिए आप लोग मायूस लग रहे हैं, खामोश लग रहे हैं। लगता है कि बहुत बड़ा बोझ आपके कांधों पे है, मुश्किल में लग रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जो कह के मैं आपके दिल का ये जो तकलीफ है, जो दर्द है, इसको कम कर सकूं। पर इतना जरूर कहूंगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो उम्मीद का दामन छोड़ता है, नाउम्मीदी कुफ्र है, इसलिए नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये वक्त भी नहीं रहेगा, रात चाहे कितनी लंबी हो उसको गुजरना होता है, सुबह का सूरज आ जाता है, इसलिए मायूसी छोड़ दीजिए। आपकी मुश्किलात का मुझे अंदाजा है, खासकर जो नौजवान हैं उनके साथ क्या हो रहा है इस वक्त मुझे मालूम है। सरकारी नौकरियां बहुत कम है, जो है उसमें दांतलियां होती हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इम्तिहान देते हैं, ये सोच के कि नौकरी मिलेगी। बूढ़े माँ बाप की देखभाल करेंगे तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक करने वाले कौन होते हैं? वो कंपनी जो ब्लैक लिस्ट की गई है बाहर पर, फिर भी उसी को ठेका देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ चीजें जानबूझ के की जाती हैं। ये कोई ऐसे वैसे नहीं होता है, जानबूझ के की जाती है। आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब को ज्यादा वक्त नहीं मिला आपकी खिदमत करने का। 3 साल वजीर आला रहे वो।
2002 से 2005 तक, और उसके बाद 10 महीना। मगर उनका एक ख्वाब था कि जो राजौरी पुंछ का इलाका है बड़ा खूबसूरत इलाका है, इसको मैं ऐसे डेवलप करूं जैसे ये न सिर्फ मुल्क के नक्शे पे बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पे आए। और यही वजह है जो उन्होंने मुगल रोड बनाया, जो उन्होंने रावलाकोट और आपस में जो कारोबार का सिलसिला बफलियाज और रावलाकोट का शुरू किया। उन्होंने यहाँ, आपको याद होगा कि उस वक्त नौकरियों पे बैन थी, रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में लगे जो कभी जिनकी बारी नहीं आती थी गांव के बच्चों की। इसलिए हमने तो कोशिश की, मगर बदकिस्मती से आज पूरे मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं। जिस वक्त हमारा 370 तोड़ा गया, उस वक्त आईन को एक तरफ रख के हमारा 370 खत्म किया गया, और बदकिस्मती के से जो मुल्क के तमाम पार्टियां थी वो देखती रह गई। किसी ने उफ नहीं की, किसी ने कहा बहुत अच्छा किया, किसी ने कहा बुरा हुआ, मगर अब क्या करें। और जब जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया, वहां के लीडरों को जेल में बंद किया गया, तो फिर से मुल्क में जो लीडरशिप थी उन्होंने आवाज नहीं उठाई, दबे दबे लफ्जों में कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज मैं बार बार कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाया गया है, एक तजुर्बा का बनाया गया है, जहाँ पहले तजुर्बा किया जाता है फिर वही तजुर्बा मुल्क में दोहराया जाता है। आज 2019 जब हम लोगों को कैद किया गया था, जेल में डाला गया था, आज पूरे मुल्क में अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाल रहे हैं। आज कौन बात करेगा? आज वहां भी आईन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जमहूरियत का गला घोंटा जाता है, और आज अब सब अपोजिशन के लीडरों को समझ आ गया कि 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ था, कितना बड़ा कांड हुआ था। और 2019 में भूचाल आया जम्मू कश्मीर में, और वो भूचाल अब तक नहीं रुका, अलग अलग शक्लों में आता है। कभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, गरीबों के घर उजाड़ दिए जाते हैं। हमें मालूम नहीं कि कितनी देर के लिए हमने ये जो खूनी पंजा है पीले रंग का, उसको कब तक हमने बंद किया, मगर इनके जहन में ये सवार है कि जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत है जहां गरीब से गरीब आदमी के पास भी सर पे अपनी छत है। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, वहाँ लोग सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, पुल के नीचे सोते हैं, मगर जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी जगह है जहाँ लोगों के सर पे छत है। ये वो छत भी तोड़ना चाहते हैं, कहते हैं नाजायज है। एक तरफ से हमारे ट्राइबल्स को कहते हैं आपको जंगल में हुकूक देंगे, जंगलात के हुकूक देंगे, दूसरी तरफ से कहते हैं नहीं आपने जंगल पे कब्जा किया है, इसको उड़ा दो। अब जिसके पास घर है उसको कहते हैं तुमको प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली की फीस बढ़ाएंगे। क्या करेगा गरीब? जिसके पास खाने के लाले पड़े हैं वो कहां से लाएगा प्रॉपर्टी टैक्स? वो कहां से लाएगा दुगना बिजली का फीस? कहां से लाएगा? मकसद क्या है इनका? मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब अभी लाठीचार्ज हुआ नौजवानों पे, तो वहां तो नहीं बोला पुलिस वाले ने तुम मुसलमान हो तुमको डंडा मारूंगा, तुम हिंदू हो तुमको नहीं मारूंगा। वहां तो सभी को मारा, सभी को अंदर कर दिया, सभी के पेपरों में नकल हुई। आज सब बेरोजगार हैं, बेकार है। अभी हमारे यहाँ गवर्नर साहब यूपी के, एडवाइजर बाहर के, जम्मू में बीजेपी बोलती है वोट दो जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं बनाते हो? मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ कोई है, अगर यहाँ कोई है कि अगर बीजेपी चाहे तो हिंदू गवर्नर जम्मू से क्यों नहीं बनाती है? हमारे जम्मू के जो मुलाजिम है, जो अफसर है, जो एसपी है, वो क्यों नहीं है इस वक्त आगे मैदान में? बाहर से क्यों सब लोगों को लाया गया है? वो इसलिए लाया गया है वो आपकी तकलीफ नहीं समझ सकते, वो आपका दर्द नहीं समझ सकते।
मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करूं, जम्मू कश्मीर में बंदूक का राज खत्म करूं, जम्मू कश्मीर में तमाम रास्ते खोल दूं, जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल हो, इसको अपना ही डेवलपमेंट दूं, जैसे हमने लद्दाख में चलाया, जैसे उनको, ताकि ये अपने मसले लेके इनको जम्मू ना जाना पड़े, श्रीनगर ना जाना पड़े, बल्कि यहाँ ही इनके काम हो जाए। ये सेल्फ रूल का एक हिस्सा था, मगर इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, ये सोच के कि हम जम्मू कश्मीर में तबाही करेंगे, मुल्क में वोट मिलेंगे। मगर मैं आज इस मुल्क की तमाम जमातों से कहना चाहती हूँ, अभी भी जाग जाओ। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई, अब वो आपके गले तक पहुँच गई। आप उस वक्त खामोश रहे, मगर हम खामोश नहीं रहेंगे। हम अपने लिए भी लड़ेंगे और आपके लिए भी लड़ेंगे। ये हम कहना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ सब कुछ बाहर के लोगों को दिया जाता है, हमारी जमीन उसको यहाँ के लोगों को खदेड़ा जाता है, बाहर के लोगों को बोला जाता है आओ कारखाने। अरे कौन से कारखाने खुले? जम्मू में कौन से कारखाने खुले? कश्मीर में कौन से कारखाने खुले? पर जमीन फ्री दे दो। मगर जो जम्मू कश्मीर के लोग कारोबार करना चाहते हैं, उन लोगों को उनके जूते घिसते हैं, मगर कोई जमीन नहीं मिलती। बाहर के लोग हमारी रेत बाजरी बाहर, जम्मू में शराब के कारखाने, दुकानों के लाइसेंस बाहर के लोगों को पीते हैं जम्मू वाले बेचारे, खरीद के पैसा वो खर्च करते हैं। हमारे पास रखा क्या है इन्होंने? है क्या हमारे पास? इसलिए मुझे पता है आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और बहुत दूर से आए हुए हैं। मायूस नहीं होना है, हमने लड़ना है, हर चीज के लिए लड़ना है, नौजवानों के लिए लड़ना है, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ लड़ना है। मेरा गरीब भाई कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा टैक्स? वो देगा। अभी कहते हैं शहरों में, मगर इसके बाद ये गाँव में भी बोलेंगे, पंचायतों को भी बोलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स ले लो। इसलिए इसमें मिलके हमने एक साथ होना है, इसके खिलाफ लड़ना है। मगर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो मसले कश्मीर हल करने के लिए है। ये जो खौफ है, कोई बात नहीं करता, घर में लोग डरे हुए हैं, बैठे हुए हैं चुप करके कि कोई दीवारों के भी कान होते, कोई बात तो सुन ले, पुलिस वाला आ जाता है, पकड़ के ले जाता है। कश्मीर के हजारों नौजवान इस वक्त मुल्क के जेलों में हैं, वहाँ एक रोटी और नमक मिलता है खाने को। गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, वो वहाँ जा भी नहीं सकते हैं उनको देखने के लिए। इतना जुल्म है वहाँ पर, आप लोग उसका अंदाजा नहीं कर सकते कितनी तकलीफ है। मगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो जेलों में हैं, जो इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, जो तकलीफ में हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम इकट्ठे हो जाएं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। हम सब जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, इकट्ठा होना है। क्योंकि आज मुसलमानों पे अजाब शुरू हो गया, अब हिंदू पे आ गया। हमने सोचा था कि जब हमारी बच्ची गुजरात में, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जब उसके दरिंदों को छोड़ा गया तो हमारे हिंदू भाइयों ने शायद सोचा हो कोई बात नहीं है, तो मुसलमान लड़की है। मगर जब जो पंजाब का वो जो अपने आप को राम रहीम कहता है, जिसने कई हिंदू लड़कियों के साथ दरिंदगी की, उनका कत्ल किया, जब उसको छोड़ा, उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों को भी समझ आ गई ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये कोई हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं, ये यहाँ बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो हिंदू, जो मुसलमान इनके साथ जाएगा वो ठीक है, जो इनके खिलाफ जाएगा उसको सख्ती करो, उसको जेल में डाल दो। हथरस में एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, चारों के चार में से 3 छूट गए, अभी एक का केस चल रहा है। वो भी हिंदू लड़की थी, वो भी दलित लड़की थी। इसलिए मैं अपने बुजुर्गों, अपने भाइयों, हिंदू, सिख, सबसे ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने हमारी हालत इतनी खराब कर दी है, नौकरियां नहीं, उसके ऊपर दबाव, महंगाई इतनी ज्यादा कि जो दाल चावल खाते थे अब दाल चावल नहीं खा सकते।
बिजली का फीस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में हम सबको, ये जो गरीब, जब किसी को फाका रखो आप 5 दिन, उसके बाद उसको एक टाइम का खाना दे दो, वो उसी में खुश हो जाता है। यही हाल बीजेपी ने लोगों का किया। उनको फाका रखा, उनको नौकरी नहीं देते, उनको कुछ नहीं देते हैं, महीने के बाद 5 किलो चावल देते हैं, आप उसी में खुश हो जाते हो। आप नौकरी की बात नहीं करते हो, आप बाकी चीजों की बात नहीं करते हो। इसलिए जॉब जॉब जॉब। और मैंने पहले भी कहा 370 गैर आईनी तरीके से उन्होंने हमसे छीना है, और इंशाअल्लाह मैंने कहा 370 ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने चाहा सूद के समेत उनको वो वापस करना पड़ेगा। ये मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर जिंदा रही वो दिन देखेंगे हम, जब सूद के समेत ये लोग आपको पूछेंगे और बताओ और हम क्या कर सकते हैं। वो दिन भी आने वाला है। इसलिए मायूसी नहीं, मायूसी नहीं। आपके चेहरों पे मायूसी अच्छी नहीं। आप पंजाब, यहाँ पुंछ के लोग बड़े जो है बहुत ही आप हिम्मत वाले, हौसले वाले। मैं जब कश्मीर में बहुत उदास होती थी तो मैं पुंछ आती थी, यहाँ जलसा करती थी, और यहाँ से मैं एकदम रुश बन के चली जाती थी। इसलिए आज भी मैं आपके पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझे उसी तरह वो ताकत दें जो आप पहले देते थे। आप हशाश बशाश से रहें, मायूस न रहें। इंशाअल्लाह ये दिन, ये रात नहीं रहेगी, ये रात जाएगी, नया दिन आएगा। मैं यहाँ सबकी जो मुस्लिमीन हैं, अपना मेरा छोटा भाई शमीम गनाई है, जावेद साहब है, मारूफ साहब है, नदीम खान साहब है, और हम कुरैशी साहब है, जोन प्रेसिडेंट, हमारे यूथ के कोऑर्डिनेटर जितने भी हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत मेहनत की, और खासकर आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा आपके इलाकों में आके मैं आपसे मुलाकात करूंगी, और उम्मीद करूंगी उस दिन आपके चेहरे हशाश बशाश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें धांधली होती है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, यानी कि वो कोई मुसीबत नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर इस वक्त 2019 के बाद शुरू नहीं हुई, जो बीजेपी सरकार नहीं डाल रही है। तो हालात बहुत खराब है, अच्छे नहीं। तो पूरे सिलसिले को कैसे निकालेंगे आप? मतलब आप हमेशा, मतलब आपकी स्टेटमेंट है कि इस पूरे सिलसिले को हम निकालेंगे, तो क्या रहेगी? देखिए, मुझे एक ही उम्मीद नजर आ रही है कि जो हमारे साथ हो रहा था, जिस तरह हमको यहाँ पकड़ के जेल में डाला जाता था, बड़े बड़े लीडरों को भी जेल में डाला गया, तो मुल्क की जो अपोजिशन की लीडरशिप थी वो ये बात समझ नहीं पा रही थी। और आज जब मुल्क के आईन की धज्जियां उड़ा के अपोजिशन लीडरों को जेलों में डाला जा रहा है किसी वजह के बगैर, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपोजिशन के लोगों को भी समझ आ रही होगी कि जो मैं बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बनी हुई है, यहाँ टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर पूरे मुल्क में दोहराया जाता है। आज वहाँ भी वो महसूस करेंगे, और शायद उन जहन में कोई ऐसी बात जाग जाए, वो महसूस करें कि जम्मू कश्मीर के लोग किस मुसीबत में हैं। कब तक ये तो बीजेपी को फैसला, इलेक्शन कमीशन को तो फैसला नहीं करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले कहा था हम रेडी हैं। ये तो बीजेपी फैसला करेगी। जब उनको लगेगा कि सारा यहाँ मामला उनके हिसाब से ठीक हुआ है, तो इलेक्शन, जैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम जी जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, गवर्नर तो दिया नहीं जम्मू का, अगर उनको इतना ही था तो गवर्नर जम्मू का देते, गवर्नर ना सही तो कम से कम एडवाइजर ही देते। ये तो चलता रहता है। थैंक यू।